हम लोगों ने हारिस के गिर्द एक दायरा क्यों लगा दिया कि इस दायरे के अंदर है कि वो अच्छा खेलेंगे, इस दायरे से बाहर निकलेंगे, या पावर प्ले के अंदर बॉलिंग नहीं कर सकते, उसके बाद वो बॉलिंग कर सकते हैं। शाहीन अफरीदी ओपन क्यों नहीं कर सकता? आप एक्सपर्ट बैठे हैं, आप बताए ना। नहीं, आपको बिठाया इसलिए कि आप जो नाजरीन के दिमागों में भी क्वेश्चंस हैं, आप उनका भी जवाब ये दें। बेईमानी सवाल है। शाहीन अफरीदी, आपने सवाल किया ना, उस पर काउंटर आर्गूमेंट है। शाहीन अफरीदी ओपन क्यों नहीं कर सकता? हर किसी का एक तरीका होता है, हर किसी का। तो फिर हारिस की भी एक्सपर्टी नहीं है। हर किसी का एक तरीकाकार होता है, एक 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 निज़ाम है जिसके तहत ये थोड़ा मेरा दिल करे तो मैं ये कप की जगह पे कैमरा रख दूं, मेरा दिल करे कि मैं कैमरे की जगह पे कप रख दूं। हर किसी का एक अपना काम है, उसको उसका काम होना चाहिए। चलिए ये बता दीजिए कि शाहीन के साथ चीफ सिलेक्टर से पूछें, शाहीन के साथ सेकंड फास्ट बॉलर कौन होना चाहिए? टीम का चीफ सिलेक्टर बताए कि किसको होना चाहिए, और जब मैं बनूंगा मैं रख लूंगा उसको। चलिए मोहसिन साहब, सेम क्वेश्चन फॉर यू। देखिए, हारिस इसलिए नहीं कर सकता कि हर बॉलर का एक स्किल सेट होता है ना, मतलब कोई ऐसा होता है कि जिसने मिडल ऑर्डर में जो प्लेयर खेल रहा होता है उसकी टेक्निक और उसकी स्किल और होती है, जो ओपन पे खेल रहा होता है उसकी और होती है, जो नया गेंद करता है वो एक डिफरेंट बॉलर होता है, जो पुराना करता है वो एक डिफरेंट बॉलर होता है। तो इसलिए होना ये चाहिए टेक्निकली, मतलब ये एक किसी भी बॉलर के, फास्ट बॉलर के, स्पेशली जो 140 करता हो। मोहसिन साहब, वकार यूनुस ने कब नया बॉल शुरू किया था? वो कोई आम इंसान था? हाँ, नहीं, बिल्कुल आम नहीं था। आम नहीं था ना? कब आके उसने नया बॉल शुरू किया था, और उसकी मौजूदगी में नया बॉल कौन से दो बॉलर करते थे? ठीक कह रहे हैं वो। देखिए ना, हम गुफ्तगू को अच्छा आगे मैं बढ़ाता हूँ, मैं हाँ ये टेक्निकल हो गई। हाँ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज की, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मेरी बात को ज़रा आप सुनिएगा। आज का हमारा जो मौजू है ना वो ये है कि आप, मोहसिन साहब मुझे ऐसा लगता है कि गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैच हो चुका, हम लोगों ने पिछली गलतियों से नहीं सीखा। कल के मैच में हमने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की, मगर हम ये कह सकते हैं कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उसमें, चाहे जो भी गलती हो, सिलेक्शन की गलती हो, टीम में किस किस को रखा, कहाँ पर ये रखा, तो बात ही ऑर्डर की नहीं, गलती, ये सारी गलतियां हो सकती हैं। देखिए बट मुझे ये बताइए कि आने वाले मैचेस को आप कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान को आप फाइनल में देख रहे हैं? मैं ऐसे ही देखता हूँ। देखिए मेरी बात को समझें, मैं क्यों उस जगह पे जा रहा हूँ, उस बात को ज़रा मेरी मुकम्मल हो लेने दें। सिर्फ छोटी सी बात है, आप जितनी मर्जी अच्छी टीम हो, आपने कल 170 किया, थोड़ा स्कोर है, आपको लगा कि आपने 170 किया हुआ है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको किसी एक जगह भी लगा कि आपने एक अच्छा स्कोर किया, जितना इजी गोइंग वो जा रहे थे और कहीं उन्होंने एफर्ट करते नजर आए। 170 को डिफेंड किसने करना? कप्तान ने, अपनी पॉलिसी से, अपनी हिकमत अमली से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करके। तो अगर आपके पास राइट रिसोर्सेज आर देयर, 170 कर रहे हैं, तो आप उसको मिस यूज़ करके और आप उसको बेतरतीबी से इस्तेमाल करके, आपको कहीं कहीं आपको कप्तान का वजूद नज़र आया पूरे मैच में। भाई 170 अगर इंडिया को दे दें, हम यही तो डिस्कस आप उनको 150 दे दें, आपके दांत से पसीना निकाल देंगे वो, कि भाई नहीं वो अच्छी टीम है। हम इसको मानते हैं। आपके सामने एक अच्छी टीम हो तो आप कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो ही जाते हैं। अच्छी टीम के उनके प्राइम बॉलर का आपने बुरकस निकाल दिया, अच्छी टीम कैसे है? कि आपके ने मतलब देखिए चीज़ों को उस तरह देखिए, सोचना सीखिए, देखना सीखिए, एनालिसिस करना सीखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बुमराह नंबर 1 बॉलर है, आपने तबाही मचा दी उसकी, 45 रन आपने कर दिए। वही बॉलर जो दुनिया को डराया हुआ है कुलदीप यादव ने, आपने उसको रख रख के छक्के मारे हैं। अक्षर पटेल आपने उसको धोया। आप मुझे बताइए, और आउट आप किससे हो रहे हैं? दुबे से, जो बॉलर ही नहीं है। भाई आपने उनके ले लिया होगा, कुछ चीजों को इजी भी ले लें तो वो भी नहीं देखिए, आप उसकी वजह बताता हूँ। नहीं साइकोलॉजी, हम इनकी तरफ नो इशू क्या है? नफ्सियात कल आपका इशू नहीं था। नफ्सियात होती तो आप बॉलर को खेलते, कल आपने बॉल को खेला है। कल आपने बुरी बॉल मिली है, आपने नहीं देखा कि आपके सामने बुमराह बॉल कर रहा है या आपके सामने कुलदीप बॉल कर रहा है, आपने अकॉर्डिंग टू बॉल उनके प्राइम बॉलर को धो दिया। अच्छा, तो फिर नफ्सियात का इशू नहीं था। एक बात राइट साइड पर सोचिए। दूसरी बात यह है कि आपका फिटनेस लेवल ये था कि फरहान जो है वो 2 दफ़ा बैठा है बल्ले से। मैंने खुद क्रिकेट खेली है, तो ग्राउंड में बैठना बड़ी ही बदतहजीबी होती है। इसका मतलब है आपने मैसेज कन्वे किया है कि मैं थक गया। पहली बॉल खेल के उन्होंने अपने हाथों से ग्लव्स उतार के दिखा दिए थे कि चोट लगी हुई उनके हाथ में। देखिए चोट की बात ही नहीं है,
चोट से पहले मुझे आप ये बताएं कि वो रन कर रहा है, वो हुआ क्या है कि कल आउट ऑफ द वे उसको जाके 2-2 3-3 करने पड़े या थक गया। मैं जिस वक्त बैठा था, मेरे साथ मेरा बेटा बैठा था, मैंने कहा जी अगले 5 से 6 बॉल्स भी आउट हो जाना है, क्योंकि थक गया। बाजू भूल जाते हैं, थक जाते हैं, फिर आपसे हिट नहीं होती, फिर आप दौड़ नहीं सकते, प्लान नहीं कर सकते, सिंगल नहीं ले सकते। देखिए हमारा जो हमारा जो साहबजादा फरहान है ना और साइम हाफ साहब बड़ा सॉफ्ट हैंडली सिंगल होती है, वो सिंगल भी ऐसे कर रहे थे कि जैसे चौका मारना है। मतलब आप बड़े हार्ड हिटिंग करके सिंगल ले रहे थे, इतनी एफर्ट पुट कर चले रहे ये आपका पॉइंट ही जरा इनकी तरफ टॉस करते हैं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं, मुझे तो ये ऐसा लगता है कि आपके सामने जब कोई ऐसी टीम होती है और ख़ुसूसन ऐसी टीम जिसका आपके साथ पॉलिटिकल भी एक कोई ना कोई टसल चल रही होती है और फिर ग्राउंड में जब आ जाते हैं तो एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है आपके सामने, आपके ऑपोजिट में जब ऐसी टीम होती है तो आप कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो जाते हैं और कोशिश करते हैं अच्छा खेलने के चक्करों में कि हम चौका लगा दें, छक्का लगा दें। वो जिस तरह से उन्होंने कहा कि बड़ा स्मूथली एक भी लिया जा सकता, लेकिन वो ऐसे कर रहे थे कि जैसे चौका मार। यहाँ पर तो आके आपको लगता है ना साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है। साइकोलॉजिकली इसमें हम इसको चोकिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि चोकिंग का मतलब होता है कि जब आप हाई वोल्टेज मैचेस के अंदर एक ऐसा प्लेयर जो कि पहले परफॉर्म करता आ रहा हो मगर वो उन मैचेस के अंदर खासतौर पर परफॉर्म ना करे, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। खासतौर पर शाहीन अफरीदी की अगर हम बात करें तो पहले आप बहुत ज़बरदस्त बॉल करते हुए उनको देखते हैं, यॉर्कर जब उन्होंने करना है तो वो यॉर्कर करते हैं, बट आपको कल के मैच में बहुत कम उनके यॉर्कर्स आप गिन सकते हैं उन्होंने जितने यॉर्कर्स किए होंगे, क्योंकि एक एडिशनल आप पे प्रेशर होता है। और साथ ही साथ अगर आप इन फरहान की बात करें तो फरहान ने जैसे वो आउट हुए हैं तो आउट हो जब जिस गेंद पे वो आउट हुए हैं तो उनके हाथ से बल्ला भी छूट गया था। तो इससे आप थोड़ा अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी थकन का जो उन्होंने बात की फटीक की कि किस तरह से वो बहुत मुश्किल से वहाँ पे खेल रहे थे। सो आई गेस कि इसमें एक ओवरऑल अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें पाकिस्तान क्रिकेट की तो मेरे ख्याल से एक चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत ये भी है कि स्टार्ट आपको अच्छा मिला मगर उसके बाद 15 ओवर्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपका मोमेंटम डाउन होना स्टार्ट हो गया। सो जब आप देख रहे हैं आप 200 अबव, हम सब के माइंड में था कि 200 अबव कम से कम होना चाहिए जब आपको स्टार्ट इतना अच्छा मिला है, बट आपने उसको बामुश्किल आप वो भी फ़हीम की वजह से 8 गेंदों पे उसने 20 किया है, उसकी वजह से आप 170 से अबव पहुँचे। वो भी होता नज़र नहीं आ रहा था जिस तरह से मोमेंटम डाउन हुआ है, और वो साइकोलॉजिकली ही डाउन हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप समझे कि शायद आपने स्टार्ट बहुत अच्छा ले लिया है और अब आपके लिए बहुत इजी गोइंग होगा, बट जैसे ही आपकी विकेट्स गिरना स्टार्ट हुई हैं सो आपका वहाँ पे फोकस ये रहा कि शायद ओडीआई मैच है और हमने बस अपनी विकेट को संभाल के रखना है। और 19th ओवर के अंदर भी आगा अपनी विकेट को संभालने की कोशिश कर रहे थे इंस्टेड ऑफ के वो कोई बड़ा शॉट खेले। अच्छा, फिटनेस का भी हाफिज साहब एक एलिमेंट आ जाता है, दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। तो अब इन फ्यूचर आप देख रहे हैं फाइनल में पाकिस्तान टीम जाएगी, साइकोलॉजिकल मोमेंटम लूज नहीं हुआ, मोमेंटम पाकिस्तान का स्किल के ऊपर। ये बात मैं कर रहा था, स्किल जब वो हुसैन तलत खेलने के लिए आया ना, स्किल नहीं थी, अगर स्किल होती तो वो एक्सेलरेट करता, उस मोमेंटम को कैरी करता जो पीछे चल रहा था। बिल्कुल। तो ये इसमें साइकोलॉजिकल नहीं है, स्किल है। ठीक है, हम साहबजादा आपकी बात से फरहान 100% एग्री करते हैं। साहबजादा फरहान जो है, अगर उन्होंने खेला है, रन 90-91 हो गए थे 10 ओवर्स में, तो वो साइकोलॉजिकल पहलू नहीं था उसका, उसकी स्किल थी कि उसने बुमराह को लगाए हैं। ठीक है, सो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान के फाइनल में जाने का है, पाकिस्तान अच्छा खेले, देखते हैं कि दोनों मैचेस हमने देखा है कि जो दो टीमें बांग्लादेश और श्रीलंका जो है, इनके अगेंस्ट जब भी हमने पाकिस्तान को देखा है माजी में, तो पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि इनके खिलाफ वो प्रेशर वाला एलिमेंट नहीं होगा और अच्छा परफॉर्म करेंगे फॉर फाइनल। देखें क्या बनता है। अगर पाकिस्तान ने यूएई और ओमान के ख़िलाफ़ खेलकर खुश होना है तो फिर तो हो सकता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी दबाव आ जाए और ये उस दबाव का वो मुकाबला कर लें। पता नहीं, ये पाकिस्तान कोई 2022 में टेस्ट स्टेटस मिला और उसने क्रिकेट खेलनी शुरू की है और उसको अभी से दबाव के ऊपर इतनी बात होती है। देखिए आप सब अभी भी वो कह रहे हैं कि पुल, आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान को फाइनल में देख रहे हैं? पाकिस्तान को फाइनल में देखना चाहता हूँ, देख रहा नहीं, लेकिन वही के मायूसी के ऐसे ही अगर परफॉर्मेंस इट्स नॉट मायूसी। देखिए हम क्रिकेट को जानने वाले हैं, बीइंग ए पाकिस्तानी, तो मैं तो ये चाहूँगा कि मैं फाइनल में पहुँचूँ भी और इंडिया को हरा दूँ। लेकिन अगर आप एक फेयर कमेंट्स हमसे चाहेंगे तो जिस तरह हम देखें, जितनी मर्जी अच्छी टीम हो, जब आपको लीडर खिलाने वाला डरपोक होगा, आपके पीछे फिरेगा, छुपेगा,
तो आप ये देखिए कि फ़हीम अशरफ को सॉरी नवाज को पिछले इंडिया के मैच में रन हुए थे, हमने ओवर इसमें नहीं कोच ने कराया। कहा था कि Just ये तो imagine। दुनिया का बेहतरीन स्पिन बॉलर है। हाँ जी, नंबर बॉल ही 1 नहीं बॉलर, आपका कोच उस पर और ट्रस्ट मेरा कर ख्याल रहा है है। कोच के ऊपर भी कोई नफसियाती दबाव था। हाफ साहब पिछले मैच में उसने ना मौसम साहब, थोड़ा सा रन ज्यादा खाए थे। थ्रू आउट दी 4-5 सीरीज उसने अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ एक कमजोर मैच टीमों के खिलाफ सर। एक मैच में थोड़ा सा उसने स्कोर खाया, हमने अगले में बॉल ही नहीं कराई। न- ये हमारा स्किल सेट है। और मोहसिन कप्तान साहब, टाइम तकरीबन खत्म हो गया। मैं चाह रही हूँ कि लास्ट कमेंट इनसे भी ले बिल्कुल, लिया जाए इसी पर ही। सेम क्वेश्चन फॉर यू कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल में होंगे आमने सामने, या फिर आपको लगता है कि उससे पहले फिर कुछ ऐसा हो जाएगा? मेरा सवाल ये कि क्या वो डिजर्व करते हैं, लाइक पाकिस्तान इस तरह से हाँ, खेलने के सबसे बाद बड़ी- आई डोंट थिंक सो कि वो डिजर्व करता है फाइनल में, बट बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, लेट्स सी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्किल की बात हो रही है तो डेफिनेटली पाकिस्तान से उम्मीदें तो बड़ी अच्छी लगा के रखी हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल तक पहुंचे, और हम भी यही चाहते हैं। लेकिन ये है कि अगर इसी तरह के परफॉर्म करना है और फाइनल में भी इंडिया से हारना ही है और अच्छा परफॉर्म नहीं करना, तो उससे बेहतर है कि पहले ही बाहर हो जाए। लेकिन ये है कि खैर, होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। उम्मीद भी ये है कि कोच जहाँ से पाकिस्तान लाए जो हैं है ना, कुछ 2 वो पैसे इंडिया के ज्यादा दे के खिलाफ वापस कर दें। खेलेगा भी और अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश भी करेगा, जिस तरह से हमने कल देखा कि वो फाइटिंग पोजीशन में था।